आज हमारे वित्त मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे। उनका सर कलम करवा दीजिए। सर कलम को ज्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, उनका हाथी के नीचे सर कुचलवा दीजिए। अरे मिल गई फुर्सत। हाँ, अरे कोई फिक्र नहीं है तो हमसे शादी क्यों की आपने? देखिए, इंसान से गलती हो जाती है और जवानी में ये गलती हमसे भी हो गई और उस गलती की सजा हम अब तक भुगत रहे हैं। वैसे आप इतने गुस्से में क्यों हैं? भूल गए आप? आपने हमसे कहा था तैयार रहना, लैला मजनू नाटक दिखाने लेके जाने वाले थे। अरे हम दरबार के कामों में इतने उलझ गए थे कि हम नाटक के बारे में भूल ही गए। आपको हमें याद दिला देना चाहिए था रानी साहिबा। जैसे हम खाली बैठे हैं, पूरे दिन कोई काम ही नहीं है हमें। रानी साहिबा, बेहतर होगा कि आप हमारा मुंह ना खुलवाएं। आप दोनों की इजाजत हो तो हम चलते हैं। रुकिए, बात आपके सामने शुरू हुई है, आपके सामने ही खत्म होगी। बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, आपको क्या कहना है बोलिए। ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आपको अपने सजने संवरने और श्रृंगार से वक्त ही नहीं मिलता है। हमारा शाही खजाना आधा हो गया है आपके बेफिजूल खर्चों की वजह से। बस आज के बाद कोई शिकायत नहीं देंगे आपको हम, क्योंकि हम आपको और इस महल को छोड़ के मैके जा रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है हमारी। ये बात आप कई बार कहती है लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। आज आप अपने मैके चले ही जाइए। हम रथ का इंतजाम करते हैं, मंगवा के रखते हैं। हाँ, मंगवा दीजिए रथ, हमारे लिए रथ मंगवा दीजिए। एक पल यहाँ नहीं रुकेंगे, मंगवा दीजिए। चलिए। आप दोनों की इजाजत हो तो हम कुछ कहें? बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ तक हम समझ रहे हैं, रानी साहिबा को ऐसा लगता है कि महाराज सारा वक्त देश, राज्य और दरबारी कामों में उलझे रहते हैं, उन्हें वक्त नहीं देते। उन्हें ऐसा लगता है कि सारा दिन आप दरबार में बैठे रहते हैं, कुछ खास करते नहीं। बिल्कुल। और जहाँपना को ऐसा लगता है कि रानी साहिबा से वक्त दास दासियों से काम करवाती हैं, खुद कुछ करती नहीं, इसलिए जब आप घर लौटते हैं तो आपको परेशान करती है। ऐसा हमें लगता नहीं है, लगता नहीं है हमें, ये सच है। आप दोनों की समस्या सुलझाने के लिए हमारे पास एक तरीका है। कैसा तरीका? रानी साहिबा की, रानी साहिबा की, रानी साहिबा की जय, रानी साहिबा की जय, रानी साहिबा की जय, रानी साहिबा की जय, 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 जय। अब हम कुछ बोले? सलीम के अब्बू का फरमान है ये। बिरबल, सबको पढ़ के सुनाइए। हर खास आम को सूचित किया जाता है कि हमारे अगले आदेश तक रानी साहिबा हमारी जगह मुगलिया सल्तनत को संभालेंगी। हमारे हर अधिकार और जिम्मेदारी आज से उनकी होगी। बादशाह सलामत, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अम्मी जान, अगर आप पूरी मुगलिया सल्तनत और ये दरबार संभालेंगी तो अब्बा हुजूर क्या घर पर बैठकर अंडे देंगे? बादशाह सलामत आज से घर का काम संभालेंगे। लेकिन क्यों? मुझे पता है, जब फूफू खुद अंडे देने वाले हैं तो किसी दूसरे को क्यों पकाने देंगे भला? खुद पकाकर फिर सबको खिलाएंगे। दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए। जी बहना। बहना नहीं, यहाँ हम आपकी बहना नहीं है, हम है रानी साहिबा। जी बहना। अब रानी साहिबा, हमारा ज्यादातर आयात मंगोल से होता है, लेकिन वहां से आयात बहुत महंगा पड़ रहा है। बताइए हम क्या करें? वजीर आजम, आप अगर साड़ी खरीदने किसी दुकान में जाते हो और वो साड़ी बहुत महंगी होती है, आप क्या करते हो? मुझे पता है, पिताजी साड़ी ना लेकर घाघरा और चोली ले लेंगे। खामोश खरगोश। रानी साहिबा, हम तो उस दुकान वाले से कीमत कम करने के लिए नाप तोल करेंगे। और फिर भी अगर वो दुकान वाला नहीं माना तो क्या करेंगे आप? बताओ बताओ, तुम बताओ। रहने दो, सीधी सी बात है, हम दूसरी दुकान जाकर वही साड़ी सस्ते दाम में खरीदेंगे। रानी साहिबा,
समस्या महंगे आयात की है, साड़ी की नहीं। वजीर आजम, हम भी आयात सस्ते करने के तरीके ही बता रहे हैं आपको। हम कुछ समझे नहीं। पिताजी, अगर आप इतने समझदार होते तो आप बीरबल की जगह ना होते। रानी साहिबा, हम समझ गए। अगर हमें कोई चीज किसी दुकान में महंगी मिलती हो तो हमें किसी और दुकान में जाना चाहिए जहां हमें वो चीज सस्ती मिले। उसी तरह अगर एक देश से आयात महंगा पड़ रहा है तो हम किसी और देश से आयात कर लें ताकि हमारे प्रजा को तकलीफ ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने बिरबल, बिल्कुल सही। ये क्या खाना बनाया है आपने? ये खाना बनाया या जहर? रोज तो आप ठीक खाना बनाती हैं, आज ये क्या हो गया? जरूर जानबूझ के हमें रानी साहिबा के सामने नीचा दिखाने के लिए आपने ऐसा खाना बनाया है ना? नहीं जहाँपना, हमने तो आपसे पूछकर ही भोजन बनाया था। क्या? ये झूठ बोल रही हैं। हमसे कब पूछा आपने? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मुख्य दासी है, बिना पूछे कोई काम नहीं करती। जहाँपना, रानी साहिबा सही कह रही है और हमने तो भोजन आपसे पूछकर ही बनाया था। उस वक्त आप तानसेन जी का संगीत सुन रहे थे। जहाँपना, खाने में मसाले कितने डालने हैं? जितने रोज डालते हैं उतने ही बढ़ाओ बढ़ाओ। बढ़ाने? ठीक है जहाँपना, मैं मसाले 8 गुना करवा देती हूँ। लेकिन शाही पनीर में पनीर कितना डालना है? जितना हमेशा डालते हैं उतना ही? ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। घटाओ घटाओ घटाओ? हाँ, बढ़ाओ बढ़ाओ, घटाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं। ये रानी साहिबा, ये खाना वाना कैसे बनवाती थी आप? हम खुद बावर्ची खाने में खड़े होकर हमारी निगरानी में खाना बनाते हैं। यूं ही आप 5 आदमियों का खाना अकेले नहीं खा जाते। ठीक है, हम भी खाना ऐसे ही बनवाएंगे। जल्दी करिए ना हुजूर, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। जाइए जाइए, बावर्ची खाना आपका इंतजार कर रहा है। तब तक हम भी दीवाने खास होकर आते हैं, कुछ जरूरी काम है। बनवाना तो पड़ेगा, ये तो हम भी नहीं खा सकते। हम बनवा कर आते हैं। गर्मी गर्मी, ये बावर्ची खाने में इतनी गर्मी क्यों होती है? अरे खाना बनवा बनवा के जान निकल गई है हमारी। बस इतना होना था हमसे हो चुका, अब और नहीं होगा हमसे। हम थक गए। जहाँपना, जहाँपना, जहाँपना। अरे आप फिर क्यों हमारे पीछे आ गई? हमने बावर्ची खाने में सारा का सारा खाना बनवा तो दिया है, अब क्या हमारी जान लेंगी आप? जहाँपना, जान हम नहीं, वो तो झूमर वाला लेगा। हमारा मतलब है कि महल में झूमर लगाने वाला आया है। तो उससे कहिए कि झूमर लगाए। उसे ऊपर छत पे झूमर लगाने हैं ना, हमें साथ में लटकाना तो नहीं है ना। खुद कर ले, हमारी क्या जरूरत है? लेकिन जहाँपना, कौन सा झूमर कहाँ लगाना है इसका फैसला तो आप ही करेंगे ना। देखिए, हम बहुत थक गए, हमसे और होगा नहीं। और वैसे भी ये जो हमारे महल में जो इतने सारे झूमर लगे हुए हैं, ये देखिए वो कितना प्यारा झूमर है। क्या जरूरत है नया झूमर लगाने की? कितना अच्छा लगा। वाह 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 वाह, कितने अच्छे हैं ये पुराने वाले। नहीं नहीं जहाँपना, सारे झूमर कितने पुराने हो गए हैं। अगर आपने झूमर नहीं बदलवाए ना तो आपकी जान भी जा सकती है और मुगल सल्तनत पर किसी दुश्मन का कब्जा हो सकता है।